ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 12 अध्याय है। पार्वती और शिव का दर्शन संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा कि योगिन, आपने तपस्विनी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर भी बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो एक शक्ति है उसे ही प्राकृतिक जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहारक होता है। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। और आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय है, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा कि मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्व प्रकृति रहित शुंभ के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिन, आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति की नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? सब बातों को विचार करके तात्विक सृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ कहना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किसके लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो इसके लिए तप करते हैं। योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगनेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती का यह संख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत से स्थिर हो उनसे यूँ बोले।
श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम शंख मत को धारण करके ऐसी बात करती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिराज से ऐसा कहकर भक्तों का अनुग्रह और उनका मनोहर करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा कि गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तपस्या नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि महादेव, देवता, असुर आदि मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद गिरिराज हिमवान के ऐसे कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आनंदपूर्वक उनसे बोले कि अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदनेश्वर ये आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते थे उन्हीं शिवा और शिव ने शंख और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वथा सुख देने वाला वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया है। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव की आज्ञा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आँख से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों को प्रणाम करके पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रहीं। मुनि श्रेष्ठ इस ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वावत उनकी सेवा करती रहीं। महादेव ने जब भी उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे कि यह काली जब तपचार्या व्रत करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पारिग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुनि परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे काम से प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने के कारण यह था कि महापराक्रमी तारासुर से वे बहुत पीड़ित थे। शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती
कि गर्भ रहित हो, उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर दो देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता, आपकी बेटी से यदि बोलने में कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करना। सभी संगत से यदि आपकी बेटी से गलती हो तो उसको माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सभी संगत पर अनंत ब्लेसिंग बनाए रखें। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।